So now we will start problems for practice, and we'll start with the first question. A mass 500 gram is placed on a smooth table with a string attached to it. The string goes over a frictionless pulley and is connected to another mass B of 200 gram. इसका मास दे रखा है 500 ग्राम, दैट इज 0.5 kg, और इसका मास है 0.2 kg. ठीक है. At t equal to 0, the mass A is at a distance of 200 centimeter from the end. Initially में ये जो distance था that was 2 meter, 200 centimeter मतलब 2 meter, and moving with a speed of 50 centimeter per second towards the left. और वो left की 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से लेफ्ट साइड में मूव कर रहा था. What will be its position and speed at t equal to 1 second? t equal to 1 second में हमें उसकी पोजीशन और उसकी स्पीड डिटरमाइन करनी है. ठीक है. पोजीशन एंड स्पीड. अब क्या होगा इस सिस्टम में, इसका मास है 0.2 kg, इसका मास है 0.5 kg. एट t इक्वल टू 0 ये जो ब्लॉक है ये लेफ्ट साइड मूव कर रहा है 0.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से. तो क्या इसमें कोई एक्सेलरेशन होगा, क्या इस सिस्टम में कोई एक्सेलरेशन होगा? तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि कितना एक्सेलरेशन होगा. ठीक है. विल मेक FBD. ये अगर सपोज इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन A है तो ये आगे इसका भी राइट साइड में एक्सेलरेशन A ही होगा. ठीक है. तो 0.5 kg मास का FBD, नीचे की तरफ 5, नीचे की तरफ 5, ऊपर की तरफ लगेगा T, नो सॉरी इस डायरेक्शन में लगेगा T, इसको नीचे की तरफ लगेगा 2, ऊपर की तरफ लगेगा T. इक्वेशन लिखेंगे 2 माइनस T इज इक्वल टू 0.2a एंड T इज इक्वल टू 0.5a. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देंगे, विल गेट 2 इज इक्वल टू 0.7a, सो a विल बी इक्वल टू 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब 1 मीटर पर सेकेंड में अब आप ये देखिए कि ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन जो है दैट इज टुवर्ड्स राइट एंड दैट इज गिवन टू बी 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट द इनिशियल स्पीड इज टुवर्ड्स लेफ्ट विच इज गिवन टू बी 0.5 मीटर पर सेकेंड. तो इस केस में हम क्या करते हैं, टर्निंग पॉइंट निकालते हैं पार्टिकल का. कोई भी मास अगर उसका मूवमेंट ऐसा है, अगर उसका मोशन ऐसा है कि उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट है और हमें उसकी वेलोसिटी निकालनी है, हमें उसकी स्पीड निकालनी है आफ्टर सम टाइम t. तो व्हाट वी डू, ईदर वी फाइंड टर्निंग पॉइंट और हम साइन लगा के ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है. v विल बी इक्वल टू u विल बी माइनस 0.5 प्लस 80. a इज 20/7 इंटू t, दैट इज 1. हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं. तो दिस विल बी 20 minus 3.5 divided by 7. So this will be how much? 17. (33/40). इसकी वैल्यू आ जाएगी 33/14. इसे कैलकुलेट करना तो यू विल गेट 2.3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो इसकी फाइनल स्पीड आ जाएगी 2.3 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स राइट. सेकेंड हमें इसकी पोजीशन भी निकालना है. इसकी पोजीशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियली यहाँ से इसका डिस्टेंस है 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर, सॉरी इनिशियली 200 सेंटीमीटर है. जब इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 0 तब वो यहाँ पे आएगी, तो हम ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे. सपोज ये डिस्टेंस x होगा और फिर उसके बाद वो y डिस्टेंस कवर करेगी. जो भी बचा हुआ टाइम है उसके बाद ये y डिस्टेंस कवर करेगी. तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा
ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम पुले. व्हाट विल बी इट्स पोजीशन एंड स्पीड एट इक्वल टू 1 सेकेंड. हमें यही डिस्टेंस निकालना है. x की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, y की वैल्यू आपको पता चल जाएगी. 200 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू वाई प्लस एम. सपोज ये डिस्टेंस m के बराबर है, तो m विल बी इक्वल टू 200 माइनस एक्स माइनस वाई. एक्स की वैल्यू निकाल लोगे ना. एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? फाइनल वेलोसिटी को 0 पुट करना, एक्सेलरेशन को -20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करना और इनिशियल वेलोसिटी को 0.5. तो x की वैल्यू आ जाएगी. अब जब वो यहाँ पे आएगी तो ये इसका टर्निंग पॉइंट है, तो यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन सेम. तो यहाँ से टाइम 1 सेकेंड के बाद जो भी टाइम बचेगा, यहाँ पे जितना टाइम लगेगा 1 सेकेंड के बाद जो भी टाइम बचेगा वो यहाँ से निकाल लेना. तो इस तरीके से इसकी पोजीशन आ जाएगी. पहला तो ये कर सकते हो. दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स के साथ सॉल्व करना, डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो वो भी आपका डायरेक्ट आ जाएगा. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन. A block of mass 2 kg slides on an inclined plane which makes an angle of 30 degree with the horizontal. The coefficient of friction between the block and the surface is √3 by √2. टू जी साइन थीटा 30 डिग्री, 2g cos थीटा. नॉर्मल विल बी इक्वल टू दिस. तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा दैट विल बी म्यू 2g cos थीटा. ठीक है. और म्यू की वैल्यू दे रखे हैं √3 डिवाइडेड बाय √2. नाउ द फर्स्ट इज what force should be applied to the block so that the block moves down without any acceleration. फोर्स कितना इसमें अप्लाई करना चाहिए कि ये जो ब्लॉक है ये नीचे की तरफ मूव करे बिना किसी एक्सेलरेशन के. तो हम फर्स्ट केस पहले सॉल्व करते हैं. विल मेक FBD. नीचे की तरफ फोर्स लगेगा 2g साइन थीटा. 2g साइन थीटा साइन 30 डिग्री विल बी हाफ, तो यहाँ पे बचेगा g. ठीक है. 2 और हाफ कट जाएगा, ये हो जाएगा √3 बाय √2 इंटू 2g cos theta. 2 into g into cos theta will be again √3 by √2. Sorry, √3 by 2. So this will be equal to 3g 2 से 2 कैंसिल डिवाइडेड बाय √2. पीछे की तरफ इतना फोर्स लगेगा. ठीक है. अब पीछे की तरफ अगर ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, सपोज इट इज मूविंग, दिस ब्लॉक इज मूविंग डाउनवर्ड विथ सम कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि उसको फ्रिक्शन जो लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है. तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा. अब इसका एक्सेलरेशन 0 हो, एक्सेलरेशन 0 मतलब नेट फोर्स 0, तो इसको इस डायरेक्शन में एक और एडिशनल फोर्स लगेगा सच दैट g प्लस एफ विल बी इक्वल टू 3g बाय √2. So this F additional force, FA I'll say, so this additional force will be 3g by √2 minus g. So this will be 3 by √2 minus 1 into g. इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 11 न्यूटन आ जाएगी. ठीक है. सेकेंड केस में सेम क्वेश्चन है और उसमें ये पूछा गया है कि अगर इस ब्लॉक को ऊपर साइड मूव करना हो. ठीक है. अगर ये ब्लॉक 0 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है बट इट इज मूविंग अपवर्ड, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? नाउ इन दिस केस अगर ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब इसको जो फ्रिक्शन है वो नीचे की तरफ लगेगा. फ्रिक्शन फोर्स दैट इज सेम √3 बाय √2 इंटू दैट इज सेम 3g बाय √2. 3g बाय √2 इसको पीछे की तरफ लगेगा. कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. एक्सेलरेशन 0. ठीक है. और पीछे की तरफ एक और कौन सा फोर्स लगेगा? g. और सपोज इस डायरेक्शन में हमने जो फोर्स लगाया एडिशनल, वो लगाया FA एडिशनल फोर्स फॉर मेकिंग द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक 0. तो g प्लस 3g बाय √2
should be equal to this additional force. So इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 30.6 न्यूटन समथिंग आती है. ठीक है. जी की वैल्यू को दोनों में 9.8 रखना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. टेक द वैल्यू ऑफ जी 9.8. थर्ड है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर नीडेड इन द अबव टू केसेस इफ द ब्लॉक मूव्स विद द सेम स्पीड इन बोथ द केसेस. अगर दोनों केसेस में ब्लॉक सेम स्पीड से मूव करता है तो हमें पावर का रेशियो निकालना है. ठीक है. तो P1 डिवाइडेड बाय P2 विल बी इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय T1 डिवाइडेड बाय वर्क डन बाय 2 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय द सेकेंड पार्टिकल. ठीक है. नाउ इसमें क्लियरली दे रखा है इफ द ब्लॉक मूव्स विद द सेम स्पीड इन बोथ द केसेस. टाइम बराबर होगा, T1 विल बी इक्वल टू T2. और अगर टाइम इनका बराबर है, हमें इक्वल टाइम में ही निकालना है. ठीक है. अगर इनका टाइम बराबर है और ये सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड विल बी ऑल्सो बराबर, मतलब डिस्टेंस कवर्ड विल ऑल्सो बी इक्वल. ठीक है. तो S1 विल बी ऑल्सो इक्वल टू S2 एंड T1 इक्वल टू T2. So basically W1 by W2 will be the ratio P1 by P2. So P1 by P2 will be equal to work done is F dot S, that is F1 into S1 divided by F2 into S2. S1 S2 कैंसिल क्योंकि दोनों बराबर है तो ये हो जाएगा F1 by F2. ठीक है. F1 by F2 का रेशियो निकालना है. F1 कितना है 11 और F2 है 30.6. एक्सटर्नल फोर्स हम जो अप्लाई करते हैं हम वो कैलकुलेट करते हैं पावर कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है. वो कंसिडर करते हैं पावर कैलकुलेट करने के लिए. तो इसकी वैल्यू 0.36 अप्रॉक्सीमेटली आएगी. ठीक है.